राम राम सा। आज हम एसए के पेपर के बारे में बात करेंगे कि एसए का जो पेपर है यूपीएससी में उसके लिए बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपके लिए कौन कौन से बेस्ट जो है सोर्सेज हो सकते हैं। और ख़ास तौर से जो स्टूडेंट नए होते हैं उनके लिए जो ये बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सब्जेक्ट बन जाता है कि इसके लिए क्या क्या बुक चुने और क्या क्या बुक नहीं चुने। तो आज हम बुक लिस्ट की बात करेंगे, सिर्फ आगे बात करेंगे कोचिंगों की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से ऐसे में जो आप बेस्ट स्कोर ले सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। मेरे अगर मैं ऐसे की स्कोर की बात करूं तो 2022 जो ऐसे का जो पेपर था सबसे टफ पेपर था। और उस टाइम जो है वो 122 नंबर जो है वो आए थे, सबसे अच्छे नंबर थे मेरे उस दौर में। उसके बाद जो है लगातार जो ऐसे में जो है वो नंबर डाउन हुए। उसके बारे में भी कभी बात करेंगे कि 122 उस दौर में जब सबसे पेपर टफ था क्यों आए, और बाद में जब पेपर जो है सिंपल होने लगे तो नंबर क्यों मेरे घट गए, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो विषय है या फिर जो सब्जेक्ट है वो बुक लिस्ट को लेकर है। और बुक लिस्ट जो है मैं आपको जो है पूरे के पूरे जो इसी एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा ताकि इधर उधर आपको जो है भटकना ना पड़े। तो कुछ पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई 2 निबंध होते हैं आपके ऐसे के पेपर में, 8 निबंध दिए जाते हैं आपको, 2 जो चुनने होते हैं। 2 अलग अलग सेक्शन होते हैं, पहले में 4 दूसरे में 4, एक सेक्शन से एक चुन सकते हैं, दूसरे सेक्शन से एक। तो ये टोटल पेपर होता है वो आपके 250 मार्क्स का होता है। और हिंदी मीडियम को यहाँ पर बढ़त है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पर यानी कि जो इंग्लिश मीडियम की जो टॉपर जिसकी रैंक फर्स्ट आ रखी होती है ऑल इंडिया, उनसे भी ज़्यादा जो है हिंदी मीडियम के कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो है ज़्यादा नंबर आ रखे होते हैं। यानी कि ऑल इंडिया जो फर्स्ट रैंक है उनके अगर 100 नंबर भी हैं तो हिंदी मीडियम कई सारों के जो 130 प्लस मिल जाते हैं, जिनका भले ही जो है फाइनल सिलेक्शन ना हुआ हो। तो इसलिए इस पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या जो है आपकी बुक लिस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आपको दृष्टि है, इसकी जो ऐसे की बुक है ना उसको आपको खरीदना है और उसको आपको पढ़ना है। तो उसमें से क्या पढ़े हैं, वो तो इतनी मोटी है। तो फिर सवाल सवाल उठता है कि क्या पढ़े उसमें से। पहली चीज़ है कि शुरू के जो 30 पेज है ना वो शानदार है मेरे हिसाब से, वो विकास देवी कृति द्वारा खुद जो है वो 30 के 30 जो है पेज लिखे गए हैं। वो इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से किसी भी ऐसे की हिंदी जो बुक है ना सबसे शानदार वो 30 पेज है। वो 30 पेज अगर आपने ढंग से पढ़ लिए ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे लिखना किस तरीके से है। और उन 30 पेज को अगर ठीक से अगर आपने घोट लिया मन में तो अच्छे से अच्छा ऐसा जो आप लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है ये शुरू के 30 पेज। दूसरी चीज़ आपको वहाँ से क्या लेनी है, अच्छे कोटेशन है, उसमें खूब सारे अच्छे कोटेशन है, सबसे लास्ट में दे रखे हैं, है ना। इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं। तो सारे के सारे कोटेशन जो रिलीवेंट है वो आपको अपनी अलग डायरी में जो लिख लेने हैं। फिर आपको क्या है, कुछ ऐसे अच्छे हैं, सारे ऐसे उसमें अच्छे नहीं है, ये ध्यान रखें, ये सबसे बड़ी हकीकत है। सब के सब ऐसे मत पढ़ने बैठ जाना। कुछ ऐसे अच्छे हैं, कौन से अच्छे हैं, जो निशान जैन जो टॉपर रहे उन्होंने जो ऐसे लिखे हैं ना, है ना, तो वहाँ पर उन्होंने अलग से सेक्शन डाल रखा है कि निशान जैन ऐसे कौन कौन से लिखे हैं। तो 5-6 जो ऐसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बाकी ये सब की जो क्वालिटी है वो मेरे हिसाब से कम है, कहीं एवरेज है, लेकिन नॉर्मली मुझे जो है वो ऐसे बाकी अच्छे लगे नहीं है। तो मैं यही कहूँगा 30 पेज शुरू के पढ़ें, अच्छे कोटेशन ले लें, और कुछ जो ऐसे अच्छे वहाँ पर दिख रहे हैं निशान जैन जी के जो हैं उनको आप पढ़ लें। अब विकास देवी कृति ने कहा था कि मेरे भी उसमें से कुछ हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन से ऐसे उनके हैं, तो वो ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ये ध्यान रखें। बाकी आप ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस भी कर लें। बाकी मैं यही कहूँगा प्रैक्टिस वहाँ से ना करें उन ऐसों के लिए। बाकी जो ऐसे हैं टॉपर्स की कॉपी है वहाँ से प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर है। अब दूसरी किताब आपको क्या लेनी है, सबसे पहले उस किताब को पूरा यानी कि प्रिपेयर कर लें, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, फिर दूसरी किताब पे आना है, ये ध्यान रखें। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ना पढ़ पाओ दूसरी किताब तो ना पढ़ें, एक किताब से काम चल जाएगा। दूसरे अटेम्प्ट में अगर लगे जरूरत की भी अब मेरे पास टाइम है तो कर लें। तो इसमें कौन सी है, निशान जैन व गंगा सिंह जो राजपुरोहित है उनकी निबंध जो पुस्तक है वो आपको लेनी चाहिए। और मैंने जो है ये ऑफलाइन तो नहीं खरीदी, बस जो किंडल ऐप आता है आपके, है ना, अमेजोन प्राइम, है ना, अमेजोन वाला, तो वो मैंने वहीं पर जो इस किताब ऑनलाइन पढ़ा था, क्योंकि बार बार किताबें नहीं पढ़ सकता है ना। तो यहाँ से मैंने क्या चीज़ें की थी कि इस किताब में बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, क्योंकि इस किताब में जो है टॉपर्स कैसे जो है शामिल किए गए हैं। और जब टॉपर्स कैसे हैं तो टॉपर्स ने जो ऐसे यूपीएससी एग्जाम में लिखे थे वहाँ पर तो बेस्ट इंट्रोडक्शन कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, अधिकतर टॉपर्स ने, कहीं कहीं पर नहीं है बेस्ट इंट्रो, लेकिन कई सारी जगह जो है बेस्ट इंट्रो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और कम से कम 101 जो टॉपर्स हैं या फिर उनसे भी ज़्यादा जो टॉपर्स हैं उनके ऐसे यहाँ पर शामिल हैं। तो ये ध्यान रखें, टॉपर्स की अप्रोच मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होती है किसी भी दूसरे कोचिंगों के जो बेटर से, है ना, दूसरों कोचिंगों के मेंटर्स वगैरह से। दूसरी चीज़ आप यहाँ से क्या है, यही मैंने बता दी कि टॉपर्स के यहाँ पर ऐसे है ना, इसकी खासियत है। तीसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पर अच्छी कहानियाँ मिलेगी, उन कहानियों को लिख लेना अपनी कॉपी में, ऐसे नहीं कि कहानी पढ़कर छोड़ दी वहीं पर, नहीं, पहले आप अंडरलाइन कर लें अच्छी कहानी क्या पास में लिख दे अच्छी कहानी है, और बाद में उसको जो अपनी नोटबुक में जो है ना नोट डाउन कर लें। और यहाँ पर आपको कुछ अच्छे कोटेशन भी मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे लेकिन अच्छे खासे कोटेशन मिल जाएंगे। जो दृष्टि इसकी जो बुक है ना इसके कोटेशन से थोड़े से अलग होंगे, और यहाँ पर उसी चीज़ को आपको जो है वैल्यू एड करना है। यानी कि आपका आधार क्या बनेगी, दृष्टि इसकी बुक आपका आधार बनेगी, शुरू के 30 पेज खास तौर से, और कुछ इसके ऐसे है ना निशान जैन जी के। बाद में जो वैल्यू एडिशन का काम कौन करेगी, ये बुक करेगी आपके लिए, ये ध्यान रखें। तो 2 बुक हो चुकी है हमारी तरफ से। अब तीसरी चीज़ क्या है, जो बुक तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टॉपर्स कॉपी,
ठीक है। तो टॉपर्स कॉपी में क्या, रवि कुमार सियाह की सबसे शानदार मेरे हिसाब से जो ऐसे लिखे गए हैं पिछले कुछ दौर में। निशांत जैन जी की भी ऐसे अच्छे हैं, लेकिन वो टॉप उनकी कॉपी शायद मिलती नहीं है। उन्होंने जो किताब में से लिखे हैं वो आप देख लेना। फिर इंग्लिश मीडियम के जितने भी टॉपर्स हैं उनको भी आपको कॉपी देखनी चाहिए मेरे साथ जब वक्त मिले। जैसे कि अनुदीप जी जो हैं उन्होंने सबसे शानदार ऐसे लिखे हैं, उनकी किताब भी आती है इंग्लिश में, अगर वो समझ में आए तो देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, अच्छी कहानियां मिलेगी, अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे, वो लिख लेने सीधे आपके कॉपी में। स्ट्रक्चर किस तरीके से की हो सकती है वो वहां से आप सीखोगे कि भाई इंट्रो कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन किस तरीके से लिखते हैं। वो सारी चीजें जो है जितना आप टॉपर्स कॉपी से सीखोगे, वो आप दृष्टि इसकी जो बुक है या फिर जो ये वाली किताब लिख रखी है उन्होंने निशांत जैन जी, उन्होंने इनकी जो टॉपर्स की भले ही जो उसमें टॉपर्स कैसे शामिल कर रखे हों उतनी चीजें फिर भी वहां पर समझ नहीं आएगी, क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में उन्होंने लिखी है चीजें, इस कारण से चीजें उतनी कि वास्तविक नहीं लगती है। लेकिन जब टॉपर्स कॉपी देखोगे तो टॉपर्स के हाथों से जो चीजें दिखेगी ना, उन्होंने हाथ से अपने पेन से लिखा है, तो वो ज्यादा जो है वास्तविक दिखती है। तो इसलिए स्ट्रक्चर वगैरह किस तरह की होनी चाहिए वो अच्छे से समझ आएगी। प्लस प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, हैंडराइटिंग उनकी कैसी है, उससे चीजें समझ आएगी, क्योंकि प्रस्तुतिकरण और हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंस है ऐसे में बहुत ज्यादा। इसके बाद में आप ये देखना उनकी लेंथ कितनी ऐसे की और क्वालिटी किस तरह की। लेंथ भी जो इंपॉर्टेंट होती है, कई सारे बच्चों के मन में भ्रांति होती है कि भाई ऐसे में 12 के 12 पेज आपको लिखने होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 8 से 9 पेज लिख के भी जो है शानदार से शानदार नंबर ले सकते हैं, और 12-14 पेज लिख के भी जो है खराब से खराब नंबर ले सकते हैं। ये ध्यान रखें। तो ये सब चीजें आप कहाँ से सीखोगे, टॉपर्स की कॉपी से, किस तरह की क्वालिटी है वो भी आप सीखोगे। कई बार ऐसा आपको लगेगा कि यार टॉपर्स के इस ऐसे में जो इतनी क्वालिटी नहीं है, फिर भी उनको नंबर मिले, क्यों मिले, क्योंकि प्रस्तुतिकोण हैंडराइटिंग अच्छी होती है, स्ट्रक्चर अच्छी होती है, इसलिए वो खराब भी ऐसे लिख देते हैं तो जो नॉर्मल नंबर उन्हें मिल जाते हैं। चौथी चीज आपको क्या करनी है कि संस्कृत के जो कोट है ना, गूगल पर आप जाइए, एक बड़ी अच्छी साइट है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहां से मैंने संस्कृत के कोड जो है वो लिए थे, और वहां से आप जो संस्कृत के कोड ले सकते हो। एचडी पीडीएफ में जो है, एचडी पीडीएफ के एचडी इमेजेस में जो है वो कोड आपको मिल जाते हैं गूगल पर, ये ध्यान रखें, वहां से आप ले सकते हो। और फिर जिनके हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है उसका कंटेंट आपके बड़ा काम आ सकता है, जैसे कि वहां पर जैसे तुलसीदास है, कबीरदास है, उनके जितने भी कोटेशन है ना, अब ऐसा नहीं कि उनके कोटेशन आप उठा उठा के ऐसे की नोट्स बुक में लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब हिंदी के लिए आप अलग से नोटबुक है ना आपके पास होगी ना, तो वहां पर क्या करना है, जितने भी कोटेशन आपने लिख रखे हैं बस वहां पर उस कोटेशन में ई का एक निशान लगा देना, ई फॉर ऐसे। इसका मतलब होगा कि जो भी कोटेशन हिंदी का होगा उसके आगे अगर ई है, इसका मतलब है कि ये हिंदी साहित्य के लिए भी है, प्लस ई यानी कि ऐसे के लिए भी है, ताकि जब आप ऐसे या जो भी रिवीजन करो तो हिंदी साहित्य की जो नोटबुक होगी उसमें से इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना कि जहां पर ई लिख रखा है, और उस कोटेशन को बाद में ऐसे के जो पेपर में भी जो है वो यूज करना है। तो ये मेरी तरफ से जो बुक लिस्ट रही है, और आपको अगर कुछ भी ऐसा लगे कि इस बुक लिस्ट में कुछ कमी है या फिर कुछ और है, तो आप जो कमेंट भी कर सकते हैं, और दूसरे जो स्टूडेंट है उनको बता सकते हैं कि भाई इनसे भी जो बेटर कोई बुक जो है वो मार्केट में है। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए राम राम साहब।